आज अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर जो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है ना, वो वेरिएबल है, वो अपना एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। यहाँ पर ये एक्स वाई जेड बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ए बी सी आ रहे हैं ना, वो अपने कांस्टेंट है। एक अपने पास बेसिकली इमेजिनरी कोन है, तो इस इमेजिनरी कोन से जो गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो कितना होगा, ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो अब तुम देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सॉल्व करूंगा ना, तो बहुत ही टफ हो जाएगा, ये अपन से होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का यूज दे रहा हूँ। अब डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है क्या बेसिकली, कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है ना, वो अपना रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डेल ई एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाय डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाय डेल जेड। तो अपना ये रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब मुझे पता है कि ए एक्स मेरा ई एक्स के बराबर होगा, बी वाई मेरा ई वाई के बराबर होगा और सी जेड मेरा ई जेड के बराबर होगा। अगर मैं ये डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी अपना रो बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो यहाँ से रो की वैल्यू हो जाएगी, रो की वैल्यू आ रही है मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये तो मेरा बेसिकली यूनिफॉर्म है, ये तो मेरा एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, मतलब रो मेरे पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है। तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इस कोन के अंदर कितना चार्ज पाया जा रहा होगा। तो कितना होगा बेसिकली रो इनटू वॉल्यूम। तो अपना इतना आ गया कि चार्ज एनक्लोज इन द कोन, रो इनटू वॉल्यूम। अब मेरे को ये निकालना है ना कि इस कोन से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना है। तो बेसिकली कितना होगा कि जो भी मेरे कोन के अंदर जो चार्ज पाया जा रहा है ना, उसको मैं एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने कर दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।